Good morning, student. Yesterday we have started one of the most important topic of Indian Contract Act 1872, free consent. Free consent, as we know, that without free consent, no contract can come into existence. And for the existence of any contract, it is very essential, it is very vital to have a free consent amongst the party at the time of the making of the contract. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविदा के बनाने में, संविदा के बनने में, संविदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, अवयव के रूप में स्वतंत्र सम्मति है। अब बिना स्वतंत्र सम्मति के कोई भी संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है। जब मैं धारा 10 की चर्चा कर रहा था, उस समय भी मैंने आपसे स्वतंत्र सम्मति क्या है, इसका क्या महत्व है और किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्र सम्मति होती है और किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्र सम्मति नहीं होती है, इसकी भी चर्चा मैंने सार रूप में किया था। आज मैं आप विस्तृत रूप में देखेंगे फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंडर सेक्शन 10 of the Indian Contract Act expressly stated that all agreements are contract if they are made by the parties with free consent. मीन्स सभी करार संविदा है यदि संविदा के पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सम्मति के साथ संविदा का निर्माण हुआ है। धारा 10, धारा 13 भी यही कहता है। धारा 13 इस सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टिपुलेट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। कल मैंने कंसेंट की चर्चा किया था। कंसेंट के डेफिनेशन सेक्शन 13 में दिया गया है। क्या डेफिनेशन है? 2 or more parties are said to consent when they agree upon the same thing at the same sense. मैंने कल इसकी भी चर्चा किया था। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 or more parties are said to consent, हम सम्मति कहेंगे, सम्मति हुई है। when they agree, जब वह सहमत होते हो, upon the same thing, एक ही विषय वस्तु पर, at the same sense, एक ही विचारधारा के साथ। सेक्शन 14 deals about under what circumstances the consent shall be free. सेक्शन 14 डील्स करता है कि किन किन परिस्थितियों में सम्मति स्वतंत्र होगा। किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्र होगा? आर्टिकल 14 stipulates the circumstances under which the consent shall be free. कब फ्री होगा? सम्मति कब फ्री होगी? आगे सेक्शन 15 डील्स अबाउट कोएर्सन, COERCION, बल। Section 16 deals about undue influence. Undue influence, असमय कसर। Section 17 deals about fraud, कपट। Section 18 deals about misrepresentation.
असमय कसर प्रपीड़न और सेक्शन 20, 21 and 22 deals about mistake, भूल। इतनी परिस्थितियां, इतने ऐसी परिस्थितियां हैं, धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, 20, 21, 22 यह कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, इन परिस्थितियों की वजह से हम ये कह सकते हैं सम्मति स्वतंत्र नहीं हुई। स्वतंत्र सम्मति के दोष हैं, दे आर द फ्लॉज, दोष हैं, दे आर द फ्लॉज ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट consensus ad idem, consensus ad idem, consent means meeting of a mind। सम्मति क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड। कंसेंट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड। जैसे कोएर्सन, अगर बलपूर्वक किसी की आप सम्मति लेते हैं संविदा करने को लेकर, संविदा बनाने को लेकर, संविदा को अंजाम देने हेतु, तो हम कहेंगे कि वह संविदा नहीं होगी और वह संविदा शुल्कड़ी घोषित कराई जा सकती। एक चीज और बता दें, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के सहयोग से भी आप संविदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह संविदा शून्यकरणीय संविदा मानी जाएगी। शून्यकरणीय संविदा, इसकी हिंदी होगी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मिस्टेक में यदि आप, मिस्टेक जो होगा, अगर भूलवश यदि आप कोई संविदा करने की कोशिश कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मिस्टेक्स, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, द फेट ऑफ दैट वेरी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। और रेस्ट ऑफ, if you have done a contract with the help of coercion and influence, fraud and misrepresentation, the fate of that very contract shall be voidable। दोनों चीज नोट कर लीजिए कि यदि आप बलपूर्वक, असमय कसर, प्रपीड़न, कपट के द्वारा यदि आप संविदा का निर्माण करते हैं तो वह संविदा शून्यकरणीय संविदा कहलाई जाएगी। और यदि आप संविदा by mistake, if you are going to make a contract, that very contract shall be treated as void। ये दोनों चीज का ध्यान रखिए, कहीं ये कंफ्यूजन होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। इसमें से आपका 2 क्वेश्चन तो जरूर आता है, या तो प्रश्न कोएर्शन पे बल क्या है, बल की परिभाषा स्पष्ट रूप से डायग्राम में समझा रहा हूं, उसको अगर चाहे तो नोट कर लीजिएगा। बल क्या है? बल, right now I am going to discuss, section 15. It is very important section. Section 15 deals about coercion. Section 15, coercion, COERCION, coercion मतलब बल। बल क्या है? Section 15 deals about the definition of coercion. There are 5 ingredients, 5 ingredients, 5 आवश्यक तत्व है किसी, अगर पांचों चीज किसी भी विषय में रहता है तो वह विषय कहेंगे कि वो बलपूर्वक लिया गया सम्मति है। 5 आवश्यक। नंबर 1, जब आप सेक्शन 15 को पढ़ेंगे तो उसका पहला है कमिटिंग ऑफ
of an act forbidden by Indian Penal Code. Committing of an act, CWMITIE, committing of an act. Committing of an act forbidden by IPC. आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसको भारतीय दंड संहिता में निषिद्ध घोषित किया गया है। कमिटिंग ऑफ एन एक्ट मीन्स आचरण। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by IPC। अगर आप किसी को धमकाते हैं, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, धमका के ऐसा आचरण, ऐसा धमकाते हैं किसी काम को करने को लेकर जो भारतीय दंड संहिता में निषिद्ध है, तो हम ये कहेंगे कि वह बलपूर्वक दिया गया है। बाई नंबर 3, by unlawful detaining, by unlawful detaining of property, unlawful detaining of property। यदि आप किसी की संपत्ति को डिटेन करते हैं, डिटेन मतलब रोकना, अपने कब्जे में करते हैं अवैध रूप से, ये माना जाएगा कि आप बलपूर्वक काम करते हैं। थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। नंबर 5, इट इज इमैटेरियल। It is immaterial whether IPC prevails there where coercion committed, अगर 5 जब आप डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, व्हेन यू विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जब भारतीय संविधि अधिनियम 1872 की धारा 15 को पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे, तो आपको ये 5 आवश्यक तत्व आपको उसमें मिलेंगे। तो उसमें पहला है, आप ऐसा कोई काम करते हैं, एक ऐसा आचरण करते हैं जो भारतीय दंड संहिता में निषिद्ध है। आप धमकाते हैं, धमकी के माध्यम से एक ऐसे आचरण को अंजाम देते हैं जो आईपीसी में निषिद्ध है। आप प्रॉपर्टी को रोकते हैं, अपने कब्जे में करने का बलपूर्वक कोशिश करते हैं, तो माना जाएगा कि आप बल प्रयोग कर रहे हैं। आप धमका रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करने है या अपने कब्जे में रखनी है। और यह महत्वहीन है कि जहां पर बलपूर्वक कार्य को अंजाम दिया गया है, आचरण को अंजाम दिया गया है, वहाँ पर इंडियन पिनल कोड लागू होता है कि नहीं होता, इतना ही पर्याप्त है कि आपने बल प्रयोग किया। ये 5 आवश्यक तत्व हैं जो किसी भी कोएक्शन के लिए आवश्यक है। थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय पिनल कोड, जैसे ए और बी की बात मैं कर रहा हूं, समझ दे रहा हूं। एक छोटी बालक बच्ची को 13 वर्ष की बच्ची, 13-14 वर्ष की बच्ची है, उसको भी यह बाध्य करता है कि तुम्हारे पति की लाश तुम तभी यहां से उठाओगी जब तक तुम किसी एक बच्चा सी है उसको तुम एडॉप्ट नहीं करती हो। कहने का अर्थ है वह अपने पति की लाश को तभी उठा सकती है जब वह
बालक या एक बच्चे को जिसे कि बलपूर्वक कहता है कि तुम इसे गोद लो या अडॉप्ट करो की बात करता है, तो माना जाएगा इस प्रकार का बल प्रयोग करके किसी चीज को अंजाम देना, एडॉप्ट करवाने की बात करना, यह अपने आप में भारतीय दंड संहिता में निषिद्ध है। यह संविदा नहीं माना जाएगा और संविदा करने के लिए इस प्रकार के कृत्य को सदैव भारतीय संविदा अधिनियम 1872 निषिद्ध करता है। आपको बात समझ आ गई? Threatening to commit any act forbidden by RPC, यदि ये बलपूर्वक कहता है, यदि ये बलपूर्वक भी से कहता है कि तुम, ए बी से कहता है कि तुम मुझे 2000 रुपया दो, मैं तुम्हें तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा दायर करूंगा। इस तरह का बल प्रयोग करना भी अपने आप में गलत है। यह गलत है और यह विधि सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। अनलॉफुल डिटेनिंग, यदि किसी संपत्ति को कब्जा करके कोई व्यक्ति कहता है कि तुम ये बात मेरी मानो, नहीं तो तुम्हारी संपत्ति, जैसे ए बी से कहता है कि तुम्हारी एक संपत्ति ऐसा है, तुम मुझे इसे लिख दो, नहीं तो अंजाम तुम्हारा ठीक नहीं होगा, इस तरह की बात करना भी ठीक नहीं है, वहाँ विधि सम्मत नहीं माना जाएगा। डिटेन प्रॉपर्टी, और यदि आप धमकाते हैं किसी को, धमकाते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर को लेकर, वह भी सही नहीं है और यह बात कदापि सही नहीं होगा, मान्य नहीं होगा कि जहाँ पर आपने बल प्रयोग किया है वहाँ पर आईपीसी प्रिवेल करती है कि नहीं करती, इन्फोर्स होती है कि नहीं होती है। द मैटर shall be sufficient that you have committed an act by which forcefully if you are going to make a contract, coercively you are going to make a contract, that is sufficient. Thank you very much. Tomorrow I will discuss section 16 undue influence. Thank you very much. Have a nice day.